आज की वीडियो हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं। इस स्टोरी में एक सवाल भी है। स्टोरी को देखिए, सुनिए और सवाल के जवाब देने की कोशिश करिएगा। सवाल का जवाब जो है किसी भी तरह की आपको बुक, नोटबुक या गूगल की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली है, आप उसका जवाब खुद से दे सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले हम एक रिलेशन में अपने गए थे, तो वहां पे एक हमसे इंसान मिले। वो 2005 से आइसक्रीम सेलर, आइसक्रीम बेचते हैं। वो 2005 से जितनी भी प्रॉफिट होता है वो अपनी मम्मा को ले जाके दे देते हैं। 2005 से आज 2025, तो 2005 से 2025 तक जितनी भी प्रॉफिट हुआ है वो अपनी मम्मा को ले जाके दे दी। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, स्टोरी तो आपने देख लिया, मतलब जो भी रहा हो रियल है, मतलब तो मेरा सवाल ये है कि इससे जो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ रही है या घट रही है। बस इसी का जवाब देना है। मैं भी इस वीडियो में इसका जवाब दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे मैं अपने जवाब को वेरीफाई कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। सो हे एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली। पिछले कुछ दिनों क्या, लगभग आप जो भी वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात की गई है, किस तरीके से हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। और अपना थोड़ा सा जो गलत डिसीजन होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं इस स्टोरी में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना सही रहता है और क्या करना गलत रहता है। आपने स्टोरी सुना, उसकी बेसिस पे होप कि आप लोगों ने कमेंट किया होगा। अगर कमेंट नहीं किया है तो आपके दिमाग में, माइंड में, मतलब वो तो चली गया होगा कि क्या उस हिसाब से हो रहा है कि पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। अब इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन पे लेके चलते हैं आप लोगों को। सपोज करिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए था 2005 में। मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज था मेरे पास। आज के समय में यानी 2025 में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ी है कि घटी है कि जितना था उतना ही रहा है? अगर ये मेरा सवाल आपसे हो तो आपका जवाब क्या आएगा? कुछ बोलेंगे कि बढ़ा है, कुछ बोलेंगे कि घटा है और कुछ बोलेंगे उतना ही है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो घटी है। कैसे घटी है उसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे घटा है। जैसे समझिए कि 2005 में मेरे पास 1 लाख रुपए था। 2005 में मेरे पास 1 लाख रुपए था। उस 1 लाख रुपए से मैंने जो भी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, सपोज करिए हम मस्टर्ड ऑयल सबके यहाँ यूज होता है, तो हमने उसको ले लिया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। 2005 में सपोज करते हैं कि वो कितने रुपए का रहा होगा, अप्रोक्सीमेट 50 रुपीज पर लीटर। 50 रुपीज पर लीटर रहा होगा। तो अगर 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए से हम उसको परचेस करने जाएंगे तो वो हमें मिलेगा 2000 लीटर। 2000 लीटर हमने क्या ले लिया? मस्टर्ड ऑयल। उस 2000 लीटर मस्टर्ड ऑयल को हम 2025 तक रखें और 2025 में हम फिर से इसी मस्टर्ड ऑयल को क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बाय किया था वैसे उसको सेल कर रहे हैं। अब हम इसकी जो 50 रुपए पर लीटर का वैल्यू था उसको वो बढ़कर आज की मार्केट में कितने रुपए हो चुका है? लगभग 200 रुपए। तो 200 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर हम इस 2000 लीटर जो हमने मस्टर्ड ऑयल परचेस कर रखा उसको सेल करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है? 2 2 4 तो 5, 1 2 3 4 5 यानी 4 लाख रुपए लगभग हमारे पास आ जाते। तो ये 1 लाख रुपए जो था वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 4 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वहीं पिछले पेज पे क्या देखा आपने कि वहीं 1 लाख रुपए हमारे पास थे, तो हमने उस 1 लाख रुपए को रखे रहा। उस समय मस्टर्ड ऑयल ना खरीद के आज हम मस्टर्ड ऑयल खरीदने जाएंगे तो क्या हमारे पास यही वैल्यू 4 लाख रुपए तक की वैल्यू तक पहुंच सकती है? आपका आंसर क्या होगा? नो। इट मीन्स कि ये जो पैसे की वैल्यू है पिछले 20 सालों में घटी है। अभी घटा क्यों है? इसके पीछे एकमात्र रीजन है और वो है इन्फ्लेशन रेट।
जिसकी वजह से ये मस्टर्ड ऑयल जो 50 रुपए पर लीटर मिल रहा था 2005 में, वो कितने रुपए पर लीटर मिलने लगा है? 200 रुपीज पर लीटर। मतलब अगर हम अपने पास 1 लाख रुपए कैश रखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो घट रही है। अगर हम 1 लाख रुपए का कोई भी चीज अपने पास खरीद कर रख लेते हैं, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू जो है आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। अब यही जो वैल्यू है वो 4 लाख तक हो सकता है, 40 लाख तक हो सकता है, 4 करोड़ तक हो सकता है, 40 करोड़ तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके रिस्क कितने हैं। कम रिस्क कम प्रॉफिट, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम 1 लाख रुपए का मतलब मस्टर्ड ऑयल खरीद के घर में रख लें? आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि सचिन अब हम मस्टर्ड ऑयल खरीद के रखें घर में? तो मेरा जवाब है कि नहीं, आपको मस्टर्ड ऑयल खरीद के रखने की जरूरत नहीं। हाँ, कमोडिटीज आप खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि ये जो है बढ़ता चला आया है, इसके वैल्यू जो है वो बढ़ते चले आए, कोई भी हो। तो अब अगर आप पैसे रखना भी चाहते हैं तो इस हिसाब से रखिए कि वो पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़े। कैसे कैसे बढ़ेगा उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि मैं आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं समझा रहा हूं, नहीं बता रहा। मैंने अपने इस लाइफ में, छोटी सी जिंदगी में जो भी कुछ सीखा है उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी आपको बाई सेल, आपके फाइनेंशियल डिसीजन अलग हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। मैं कभी भी आपको बाई सेल कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूं और ना ही मैं कहने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बस, मेरा पर्पस ये है कि मैं बता सकूं कि किस तरीके से मार्केट की वैल्यू, इन्फ्लेशन रेट की वजह से पैसे की वैल्यू जो है वो घट रही है और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जहां पे हम पैसे को लगा दें, जहां पे हम पैसे को रख दें तो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कम रिस्क से हाई रिस्क की तरफ चलेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे पैसे जो है, पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ भी रहा है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम रिस्क वाले से। फिक्स डिपॉजिट, मार्केट में से एफडी के नाम से जाना जाता है। सो पिछले 20 सालों के रिटर्न को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा 6 से 7% तक के रिटर्न इसने पिछले 20 सालों में दिए। तो अगर 2005 में हमारे पास 1 लाख रुपए होता और 20 सालों के लिए हम इसको डिपॉजिट कर दिए होते हैं, एफडी कर दिए होते हैं, तो हमें 6 से 7% तक का रिटर्न मतलब देखने को मिला है पिछले 20 सालों में। हम एक मोटी मोटा ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, 6.5% तक के रिटर्न हमें देखने को मिले होंगे। तो हमें कितने रुपए का रिटर्न मिलता? 3,50,000 रुपीज के रिटर्न मिलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इसका थोड़ा सा मेथड है, कंपाउंडिंग जिसे कहा जाता है। क्लास 8 तक की कंपाउंडिंग, क्लास 8 तक में, इस क्लास 8 की मैथ में से पढ़ाया जाता है। एज ए टीचर मैंने भी इसको पढ़ाया है और पढ़ाता हूं अभी भी। सो कंपाउंडिंग निकालने के फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। ए फॉर अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब कितने रुपए की आपको अमाउंट मिलने वाली है इंटरेस्ट लगने के बाद, इंटरेस्ट के बाद आपको कितने रुपए का अमाउंट मिलने वाला है। पी फॉर प्रिंसिपल मतलब कितने रुपए का अमाउंट आपने उसको लगा रखा है, वो हो गया प्रिंसिपल। आर फॉर रेट, कितनी रेट पर मतलब इंटरेस्ट जो है वो कितने रेट पर मिल रहा है आपको, 4%, 5%, जैसे इस केस में कितना होगा 6.5% तक का रिटर्न इसमें मिल रहा है। एन फॉर हो गया ईयर, कितने सालों के लिए आपने उसको लगा रखा है, तो इसमें 20 साल के लिए हमने मोटी मोटा एक बात किया। तो क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर है नो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक रफली इमेज बना के रखा है इसमें, बस आपको समझना है कि कैसे ये वर्क करता है, यानी मार्केट में जो पैसे की वैल्यू है कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। 6% तक में 6% तक की हमने बात की इन्फ्लेशन रेट की, यहाँ पे 6.5% तक का हमको रिटर्न मिल रहा है। ये मतलब ऑन एन एवरेज है, इससे भी ज्यादा मिलता है। आज के समय की बात की जाएगी तो आज अगर आप रिटर्न देखने की कोशिश करेंगे एफडी में,
तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। मतलब 10% तक के, 8 से 10% तक के रिटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। 8 से 10% तक के एफडी में, 10% शायद ज्यादा होगा, 8% 9% तक के मिल जाते हैं। मतलब इन्फ्लेशन रेट को वो बीट कर सकता है आज के समय में भी। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। यानी 6.7% तक का रिटर्न पिछले 20 सालों की बात हम करें तो वहां पर देखने को मिला है। 1 लाख रुपए लगाए होते 20 सालों के लिए, 6.5% हमने ऑन एन एवरेज समझ रखा है इसको, तो हमें 3,50,000 रुपए हमें रिटर्न में मिला होता। मैं फिर से बता दूं, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट, रिस्क ज्यादा तो रिस्क प्रॉफिट ज्यादा। कैसे, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो ये पहला बात रहा। चलिए अब चलते हैं सेकंड पे। और दूसरे की बात करें तो दूसरा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब जो जमीन को बेचते या खरीदते हैं उसे रियल इस्टेट बोला जाता है। तो उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 7 से 10% तक के रिटर्न, ये भी एक मोटी मोटा हिसाब है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मतलब बहुत होता है, रियल इस्टेट में भी अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं रियल इस्टेट में। आपने भी देखा होगा अपने आसपास या फिर घर में ही किसी को देखा होगा, अगर उस लाइफ फाइनेंशियल कंडीशन होगा तो 7 से 10% तक के फाइनेंशियल रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में, 20 सालों में। 1 लाख रुपए इसमें लगाया होता 20 सालों के लिए, ऑन एन एवरेज हमने 8% ले रखा है, तो इसमें 4,66,000 कुछ रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होता। मतलब 4,66,000 रुपए रिटर्न मिलता। इस 1 लाख रुपए पे ROI जो है वो कितना है, 4,66,000 रुपए रियल इस्टेट में। अब थोड़े से रिस्क को अगर ऊपर बढ़ाया जाए, यानी स्टॉक मार्केट की तरफ देखा जाए तो कितने के रिटर्न मिलते हैं, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक आपने नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड, MF बोला जाता है। बेसिकली इसे SIP के भी नाम से जाना जाता है। इसका 10 से 15-12% तक के ऑन एन एवरेज एक रिकॉर्ड है कि 10 से 12% तक का यह रिटर्न देता है। तो अगर 1 लाख रुपए इसमें भी डिपॉजिट किया गया होता, मतलब क्रेडिट किया गया, तो 1 लाख रुपए हमने मतलब जमा कर रखा है इसमें 20 सालों के लिए, तो 11%, ये भी एक ऑन एन एवरेज हमने मान रखा है, 11% का रिटर्न देता है। तो इस पे 8 लाख रुपए बन गए होते। ये रिटर्न ROI होता कितना, 8 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए कितने पहुंच जाते, 8 लाख रुपए तक पहुंच जाते। ये तो थोड़े कम रिस्की वाले हैं। अब रिस्क को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। स्टॉक मार्केट में अब NSE BSE या फिर स्टॉक की इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी में तो आपको एक आंकड़ा दिखाएंगे, बहुत जबरदस्त आंकड़ा है, उसको आप देखने की कोशिश करिए। देखिए स्टॉक मार्केट में 2005, ये फोर्ब्स इंडिया के रिकॉर्ड हैं। ये फोर्ब्स इंडिया अगर आप जाके सर्च करेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो उस पर लिखा हुआ 2005 में NSE जो था वो 2,836 पॉइंट पर था और आज के समय में 25,617 को पार कर चुका है। ये NSE है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये NSE की डेटा है, फोर्ब्स इंडिया पे देख सकते हैं आप, इसको गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा। 800% ये बढ़ा है। मतलब 2005 से लेके 2025 तक ये 800%, 803% लगभग बढ़ चुका है। तो अगर इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए होते 20 सालों के लिए, तो 800% के सिंपल इंटरेस्ट पर, कंपाउंडिंग की बात नहीं की जा रही, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो ये कितना हो जाता, 8 लाख रुपए हो जाता। ये अमाउंट भी 8 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेंगे, तो अगर 2005 में अगर आप एक, मुझे पता नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, उसका नाम है CG पावर। ऐसे एक नहीं, बहुत ढेर सारे स्टॉक आप जाके स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। उसका नाम है CG पावर। वो 2005 से अब तक लगभग 500 गुना यानी 50,000% तक के रिटर्न दे दिए। आप अगर 1 लाख रुपए लगाए होते हैं उसमें, तो 5 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता। 5 करोड़ रुपए के आसपास, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ रुपीस। ये स्टॉक मार्केट का पावर है। मतलब लेकिन ऐसा ही नहीं कि पैसे इसमें बढ़ते ही हैं। मैंने कहा ना, हाई रिस्क तो हाई रिटर्न। रिस्क मतलब ये कि पैसे जा भी सकते हैं। सो ये मतलब कुछ ऐसे स्टॉक से, अच्छे स्टॉक्स, CG पावर हो गया, और भी ढेर सारे स्टॉक्स आप उसको देख सकते हैं।
पिछले कुछ सालों में अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाता हूं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो अपना अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं और बहुत ढेर सारे यूट्यूब पे चैनल भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आप उसको सीख सकते हैं। मैं भी स्टॉक मार्केट सिखाता हूं, आप मेरी भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन कभी भी मैं बाई सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करता। सो इस वीडियो में समझाने का मतलब ये है कि कैसे हम मार्केट में पैसे की वैल्यू ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है। इसके भी ऊपर एक मार्केट है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 2005 में लॉन्च नहीं हुआ था, आया 2009 में। बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिटकॉइन है ना। तो बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी, हालांकि ये इंडिया में लीगल भी है इलीगल भी है, पता ना क्या है, समझ नहीं आता। बिटकॉइन नाम है। आप इसमें 2009 में ये लॉन्च हुआ था और 2009 में इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो लगभग 10 रुपए के आसपास थी। कितने रुपए के आसपास? 10 रुपए की। 10 रुपए के आसपास इसका मार्केट वैल्यू था। आज के समय में कितना है पता है? 90 लाख रुपीज। 90 लाख रुपीज एक बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू है। 2009 में आया और आज 25 में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बिटकॉइन, 1 करोड़ रुपए के आसपास। उस समय मतलब 1 लाख रुपए का कितना मिलता? 10,000 बिटकॉइन। 10,000 बिटकॉइन मिला होता आपको 1 लाख रुपए में। उस 1 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू आज के समय में कितनी हो गई होती? तो अगर 10,000 का इंटू करिएगा 90 लाख से, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी। लेट मी चेक, ओके। 1 10 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, उसके आगे नोड़ो, मतलब इतना भी हो सकता है, ठीक है। ये है क्रिप्टो करेंसी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि क्या स्टोरी जो बताया था, उसने पूछा था कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। सो पैसे को ले जाना है, ठीक है, मम्मा की खुशी तो ठीक है, लेकिन मम्मा को अगर ये समझाया जाए कि उसकी मार्केट वैल्यू जो हो घट रही है पैसे की, तो वो समझ सकती है। और अगर नहीं भी समझे तो आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी होते हैं ना, वो खरीद के ले जाके दे दीजिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मतलब ऐसे किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि गोल्ड की मार्केट वैल्यू क्या थी, क्या है, चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो गोल्ड को 2005 में अगर 10 ग्राम गोल्ड खरीदना रहता तो 7,638 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड मिलता। ये फोर्ब्स इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, आप गूगल पे जाके इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो 7,638 रुपए का 10 ग्राम सोना मिलता था। लेकिन आज के समय में 10 ग्राम सोना कितने रुपए का मिलता है? अभी जून में तो 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया था। 1 लाख रुपए रफली इमेज, यानी मतलब ऑन एन एवरेज जो इमेज है आज कुछ दिनों से, उसको मैंने ले रखा है 98,635 रुपीज पर 10 ग्राम। 10 ग्राम सोना की कीमत जो है आज के समय 98,635 रुपए है। उस समय 7,638 रुपए। मतलब सोना भी खरीद के ले जाके दिया जा सकता है खुश करने के लिए। जरूरी नहीं है कि उनके हाथ में कैश ही पकड़ाया जाए, जिसकी मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन रेट की वजह से घटती चली जा रही। तो कितना बढ़ा? 1200%। 1 लाख रुपए उस समय लगाए गए होते गोल्ड में, या 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद के ला के रखा गया होता, तो उसकी मार्केट वैल्यू 20 साल बाद यानी आज के समय में 1200% सिंपल इंटरेस्ट के साथ पहुंच जाता है 12 लाख रुपए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये पहुंच जाता 12 लाख रुपए। सो बेसिकली अब जो स्टोरी में जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। क्या मिला? कि भाई कैश ले जाके घर में रखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो घट ही रही है। बजाय इसके आप मस्टर्ड ऑयल भी घर में खरीद के रख सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसे कहा जाता है हिंदी में, है ना। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स, इतनी समझ विकसित की जा सकती है। तो ये बेसिकली वीडियो था फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, कैसे मनी की वैल्यू को, पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकते हैं। तो ये बात रही आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल पर बने जरूर रहिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी मिल रही है तो ठीक है, जुड़े रहिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई भी मतलब जरूरत नहीं है सब्सक्राइब वगैरह करने की। मेरा मोटिव बस ये है कि बताया जा सके, चीजों को सही तरीके से बताया सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है ये सब करने का, लेकिन बता सकता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में है जिसे मैं दे सकता हूं, वही कर रहा हूं। वीडियो के लिए आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इसमें किसी भी स्टॉक को, गोल्ड को, कमोडिटीज को बाई, सेल या होल्ड करने की जानकारी नहीं दी गई है। बस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया गया है कि मार्केट की वैल्यू कैसे बढ़ती है पैसे की और कैसे घट रही है, उसको समझाने की कोशिश की गई है, एक छोटी सी कोशिश की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप घर में मम्मा को खुश करना ही चाहते हैं और उनको सही तरीके से खुश खुद भी रहना चाहते हैं, मतलब मिलती है खुशी, ठीक है, लेकिन सही तरीके से, है ना। सिल्वर गोल्ड में पैसे लगा दे सकते हैं, अच्छी खासी उनको भी खुशी मिली। हाँ, ध्यान रखा जाए कि मतलब मेकिंग चार्ज ना लगे बहुत ज्यादा। आपने एक ऐसा ज्वेलरी ला के दे दिया जिसका मेकिंग चार्ज ही 15% ले लिया, तो उसका कोई मतलब रहा नहीं, आने वाले 20 सालों में आप उसको बढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो मेकिंग चार्ज भी ध्यान में रख के चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।